ये इश्क नहीं आशां, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी ने जब ये शेर लिखा होगा तब उन्हें इश्क की दुश्वारियों का पता रहा होगा, लेकिन ये इश्क की दुश्वारियाँ तब और बढ़ जाती हैं जब इश्क अनैतिक रिश्तों की तरफ बढ़ जाता है। शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हालात बदलते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, वैसे वैसे ये दुश्वारियाँ और बढ़ती जाती हैं। तमाम बार दुश्वारियाँ एक अपराध का रूप ले लेती हैं और जिसके चलते कई ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। जी, आज की ये कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। हम आपको एक कहानी सुनाएं उससे पहले हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि आपने अगर अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज की जो कहानी है वो अयोध्या की रहने वाली सुप्रिया वर्मा की है। सुप्रिया वर्मा पेशे से टीचर हैं, शिक्षक थी। अयोध्या के पड़ोस में ही अकबरपुर ज़िला है जहाँ पे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उनके पति भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, शिक्षक थे। सुप्रिया जो अयोध्या है उसकी श्री रामपुरम कॉलोनी में रहती थी, अपनी माँ के साथ रहती थी। और ये घटना है 1 जून 2022 की। घटना के दिन सुप्रिया के पति और उसकी माँ कुछ काम से बैंक गए हुए थे। जब वहाँ से वो लौटे करीब 2 घंटे बाद, तो सुप्रिया अपने घर में बिल्कुल अचेता अवस्था में पाई गई। उनके जो बॉडी थी उससे खून बह रहा था। क्योंकि सुप्रिया 5 महीने की गर्भवती थी, तो उनके परिवार वालों को लगा कि हो सकता है कि उनका मिसकैरेज यानी गर्भपात हो गया हो, जिससे जो ब्लीडिंग है वो दिख रही हो। लेकिन जब वहाँ से सुप्रिया की माँ और उसका पति उसको लेकर अस्पताल गया तो पता चला कि नहीं, सुप्रिया की डेथ हो चुकी है और उस पर नुकीली किसी चीज़ से तमाम वार किए गए हैं, जिससे ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई है। मामला पुलिस में जाता है। पुलिस अपराध संख्या की जो धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत करती है, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य नहीं था, किसने मारा, किसने हमला किया, इसलिए पुलिस अज्ञात में मुकदमा दाखिल करती है। जो सुप्रिया जहाँ रह रही थी उसकी निचली मंजिल पर वो लोग रहते थे और ऊपर की मंजिल बन रही थी, वहाँ बहुत सारे मज़दूर थे। पुलिस को एक बार ये लगा कि हो सकता है कि मज़दूरों ने उसकी हत्या कर दी हो। एक एक कर उन्होंने जो 7 मज़दूर से उनसे बातचीत किया, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस का शक उसके पति की तरफ गया, उसके साथ भी पूछताछ हुई, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। चूँकि सुप्रिया के हत्या के साथ ही साथ उसकी जो अलमारी थी उसे कुछ पैसे रुपए गायब थे, ऐसा लग रहा था जैसे लूट की गई है। लिहाजा पुलिस का ये भी एक अंदाज़ा था कि हो सकता है लूट के लिए ये हुआ हो, लेकिन पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। जिस दिन की घटना है उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या थे। लिहाजा एक ये बड़ा इशू बन गया। समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की नेता है, उसके नेता अखिलेश यादव ने टिप्पणी की कि अयोध्या में जो एक शिक्षिका का मर्डर हुआ है और उसके कारण यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि हत्या की वजह से महिलाएं सुरक्षित हैं। पूरा मामला एक तूल पकड़ा। एक एक करके दिन गुजरते रहे। उधर जो शिक्षक संघ था उसने भी धरना प्रदर्शन किया और कहा कि शिक्षिका के मर्डर का खुलासा होना चाहिए, नहीं तो वो प्रशासन का घेराव करेंगे। पुलिस के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी। पुलिस ने करीब 700 टीवी फुटेज जो थे उनको खंगाला। 1 माह का समय लगा। 400 जो दुकानदार थे उनके साथ उनकी बातचीत हुई और 500 लोगों को अलग अलग तरीके से पुलिस ने ट्रेस किया, लेकिन किसी के पास भी सुप्रिया के मर्डर से जो जानकारी थी वो नहीं मिली। पुलिस ने दुकानदारों को क्यों ट्रेस किया, इसकी पीछे एक वजह थी। जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस देख रही थी उस समय उसे एक लड़का दिखता है संदिग्ध अवस्था में,
जो एक टी शर्ट पहने होता है नीले रंग की। पुलिस उस टी शर्ट को खोज रही थी कि अगर इस लड़के का पता चल जाए तो हो सकता है इस मर्डर का खुलासा हो जाए। इसलिए पुलिस ने अयोध्या के जो दुकानदार थे उनको दिखाया फुटेज, उनसे पूछा कि क्या ये टी शर्ट किसी ऐसे लड़के को बेची गई है जिसका उनको पता हो, लेकिन किसी भी दुकानदार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लगातार जो DIG AK सिंह और SSP शैलेश पांडे पूरी अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। एक क्ल्यू ये था कि हो सकता है कि जो टी शर्ट है वो ऑनलाइन खरीदी गई हो, और इस क्ल्यू के मिलने के बाद पुलिस ने जो भी ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लड़के थे उनको बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू की। एक ने बताया कि हाँ, सुप्रिया के घर से कुछ दूर पर उसने एक लड़के को ये टी शर्ट दी थी। पुलिस सीधे उस लड़के के घर पहुंचती है। लड़का जैसे ही पुलिस को देखता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ती है और उससे कहती है कि वो जो टी शर्ट तुमने ऑनलाइन मंगाई थी वो दिखा दो। लड़के ने वो टी शर्ट दिखाई। पुलिस ने वो टी शर्ट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी। वहाँ पता चला कि उस पर ब्लड के निशान हैं। इसके बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो लड़का इधर उधर की आनाकानी करता रहा, लेकिन बाद में उसने कबूला। लड़के ने जो बताया उसके अनुसार उसकी और सुप्रिया की जो मुलाकात है वो फेसबुक के ज़रिए हुई थी। हालांकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों के घरों की दूरी 20 मीटर से ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद भी उनकी जो मुलाकात है वो सोशल मीडिया के ज़रिए हुई। लड़के की उम्र 17 साल आज की तारीख में है, और जब 2 साल वो मिले थे पहले तब उसकी उम्र 15 साल रही होगी, और सुप्रिया 30 साल की थी, आज वो 32 साल की थी। इन दोनों के बीच जो संबंध थे वो 2 साल से चल रहे थे। शुरुआत में सोशल मीडिया पर हेलो हाय हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने स्नैप चैटिंग शुरू की। स्नैप चैटिंग के साथ साथ इन्होंने साथ में PUBG खेलना शुरू किया और एक दूसरे के साथ ये रात तक ऐसे खेल खेलते रहते थे। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्रगाढ़ता बढ़ती है। प्रगाढ़ता बढ़ने के साथ ही साथ जो इश्क होता है, जो बातचीत होती है, वो एक अनैतिक रिश्ते में बदल जाती है और दोनों के बीच रिलेशन होते हैं। ये 1.5-2 साल का एक लंबा पीरियड चलता है और दोनों ही एक दूसरे से समय पाकर मिलते रहते थे। जब भी सुप्रिया अकेले होती थी ये लड़का उसके घर पहुंच जाता था और फिर उन दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। लड़का हाई स्कूल में था, उसकी पढ़ाई अच्छी थी, उसने अच्छे नंबर से पास किया था, लेकिन इंटरमीडिएट में जब वो आया और ये सुप्रिया के साथ इश्क के चक्कर में पड़ा, तब से उसकी पढ़ाई चौपट हो गई थी। घर वाले उसको डांट रहे थे और उसको भी लग रहा था कि हाँ, कुछ उससे गलती हो रही है। इसलिए उसने सुप्रिया से कहा कि अब वो उनसे अलग होना चाहता है। सुप्रिया इस समय तक गर्भवती थी और वो नहीं चाहती थी कि लड़का उसका साथ छोड़े। यहीं पर एक पेच फंसता है और हालात एक अपराध की तरफ बढ़ते हैं। लड़का बार बार इस बात कहता है कि नहीं, अब हमको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, लेकिन सुप्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा एक दिन लड़के ने कड़ा फैसला लिया और वो सुबह जब मिलने के लिए आया, उसने देखा कि सुप्रिया का पति और उसकी माताजी बाहर चले गए हैं। तब वो उसके लिए मिलने के लिए आता है और पीछे से सुप्रिया को पकड़ लेता है। सुप्रिया को लगता है कि वो उससे मिलने आया होगा, लिहाजा वो कोई प्रतिरोध नहीं करती है, लेकिन लड़का किसी दूसरे ख्याल से था। उसने अपने साथ एक नुकीली लंबी सी कील ले रखी थी और उस कील से उसने सुप्रिया पर एक के बाद एक वार करने शुरू कर दिए। सुप्रिया के घर के ऊपर चूँकि मज़दूर काम कर रहे थे, वहाँ शोर शराबा हो रहा था, तो वहाँ तक सुप्रिया की चीख और पुकार की आवाज़ नहीं गई। 22 मिनट के इस समय पीरियड में उस लड़के ने 26 से अधिक वार सुप्रिया के शरीर पर किए, उसकी बॉडी पर किए और उसके पेट पर किए, जहाँ उसका गर्भ पल रहा था। इससे सुप्रिया की ही नहीं, गर्भ में पल रहे उस बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। सुप्रिया ने अपने पति के साथ जो धोखा किया था, वो चाहती थी कि जो लड़का है वो उसके साथ वफादारी करे। इश्क में, अनैतिक संबंधों में ये एक अलग स्थितियां पैदा हो जाती हैं जब हम खुद तो बेवफाई करते हैं, लेकिन हमें चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ वफादार रहे। यहीं वो स्थितियां जन्म लेती हैं जहां अपराध जन्म ले लेता है। और ये
सुप्रिया जैसी हालत हो जाती है। 32 साल की सुप्रिया की हत्या उसके 17 साल के प्रेमी ने किया। क्योंकि लड़का नाबालिग है इसलिए उसके परिचय को छिपाया जा रहा है। और ये कहानी जो हमने आपको बताई उसका उद्देश्य ये है कि हम ऐसे हालातों से बचें। अगर कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो अपराध का रास्ता नहीं लिया जाए, क्योंकि अपराध कितना भी छिपाने की कोशिश करें अपराध को, लेकिन अपराध कभी छिपाए नहीं छिपता है। अपराध एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई न कोई क्ल्यू कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। 1 महीने लगे पुलिस को इस मामले को खोलने पे, लेकिन 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने उस लड़के को गिरफ्तार किया और पूरे मामले का पर्दाफाश किया। हालांकि सुप्रिया की मां का कहना है कि पुलिस उनकी बेटी के चरित्र पर गलत दाग लगा रही है। अब अयोध्या की पुलिस है, उसका कहना है कि उन्होंने पूरी तहकीकात, पूरी छानबीन के साथ इस मामले को ओपन किया है। डीआईजी ए.के. सिंह ने एसएसपी शैलेश पांडे और उनकी टीम को इनाम देने की भी घोषणा की। और ऐसी घटनाएं समाज में बताती हैं कि हमें जो काम समाज देता है हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए। सुप्रिया का काम बच्चों को पढ़ाना था शिक्षिका के तौर पे, लेकिन उसने ही ये गलती कर दी और उसकी एक गलती का खामियाजा 3 परिवारों को भुगतना पड़ा। सुप्रिया को खुद, उसकी गोद में पल रहे बच्चे को, उसके प्रेमी को जो वो जेल में है, उसके पति को, जिसके लिए ये बहुत ही बड़ी क्षति है। उसके विश्वास को भी धक्का लगा और उसके भविष्य के प्रति भी एक सवाल है कि वो आगे क्या करेगा। यानी एक गलत फैसले ने 3 परिवार तबाह किए और 2 जिंदगियां ले ली। शुक्रिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत शुक्रिया। आपकी यही मदद हमारे लिए बड़ा काम करेगी। धन्यवाद।